जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से लोग तालिबान के सपोर्ट में तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि भाई समझ में ही नहीं आ रहा है कि लोग आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। इतनी हद से आगे बढ़ के बात कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि शायद भारत में भी तालिबान आ जाए, ये लोग यही चाहते हैं। जबकि जहाँ पर तालिबान का शासन है, ये लोग वहाँ बिल्कुल जाना नहीं चाहते। मतलब अफगानिस्तान में प्लॉटिंग इतने सस्ते हो गए हैं, मकान इतने सस्ते हो गए, उसके बाद भी लोग वहाँ जाना नहीं चाहते, बस भारत में रहकर तालिबान की तारीफ करना चाहते हैं। ऐसे में अन अकेडमी के वीडियो लेक्चर्स का एक क्लिप है जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कि जो मास्टर साहब हैं वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई तालिबान भगत सिंह वाला ही तो काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसके ऊपर कई लोगों की आंखें चढ़ना ही थी कि भाई आखिर ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, क्या सोच के बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कहाँ एक तरफ हम तालिबान को देखते हैं कि वो शरिया कानून लाना चाहता है और कहाँ पर हम भगत सिंह की बात कर रहे हैं जो देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे, ना कि कोई शरिया कानून लगाना चाहते थे। और ना ही कोई ऐसा संगठन था जिसको कि अमेरिका ने बना के खड़ा कर दिया था भाई सोवियत यूनियन के लड़ने के खिलाफ। जो हुआ था, यूएसएसआर ने जो इन्वेजन किया था अफगानिस्तान में, उससे लड़ने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान ने ही तो मिलकर तालिबान को खड़ा किया था। अब इस बात को जो नहीं मानते हैं वो ना माने, उसके बारे में कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए जो चीज़ सामने है वो चीज़ सामने। सबसे पहले तो आप ये वीडियो क्लिप सुनिए कि मास्टर साहब ने आखिर इस लेक्चर में तालिबान को हम सारे गालियां देते हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर सारे गाली देते हैं। तालिबान अगर देखा जाए तो हम इंडियन क्या कर रहे थे जब ब्रिटिश यहां पे थे? हम क्या कर रहे थे? भगत सिंह क्या कर रहे थे? इज माई हीरो। वो क्या कर रहे थे? वो भी यही कर रहे थे ना। सुना आप लोगों ने इस वीडियो में इन महाशय ने क्या कुछ कहा है। ज़रूर इनके विचार जो हैं काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, ये कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को इस तरीके से कोट करना, ऐसे लोगों से कंपेयर करना, ये कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। और इसी चीज़ को लेकर गुस्सा दिखाई भी दे रहा है लोगों में कि लोग जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर बताता है कि लोग इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और वो जानते हैं कि उनको गुस्सा किस तरह से दिखाना है। लेकिन अब ये टीचर हैं अनिल साहब, इन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। माफ़ी मांगते हुए ये वीडियो भी रिलीज़ कर दिया है, ज़रा आप देखिए। Hi friends, I've learned that in my previous lecture, my references to Taliban have hurt the sentiments of many people. I'm extremely sorry for hurting anybody because that was never my intention. There can be no comparisons between Taliban and our freedom struggle fighters. We owe our existence to them. They are our heroes. There can be absolutely no comparison. There has been a communication gap for which I profusely apologize. An academy has nothing to do. अब ये माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया कम्युनिकेशन गैप था, इस जिस कारण से ये सब चीज़ें हुई। वो इंटेंशनली कहना नहीं चाहते थे ये सब चीज़ें, और अन अकेडमी से इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन बात वही होती है ना कि भाई हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में वो कंपैरिजन तो आया ना। तो ज़रा हम भी देखते हैं कि किस प्रकार से सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ को लेकर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तो अंशुल सक्सेना ने सबसे पहले इसको लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि इंडियन फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह जी एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान इज सेम। दिस इज़ फ्रॉम अन अकेडमीज टीचर अनिल खन्ना। अनिल खन्ना जी इन टीचर का नाम है। इसको लेकर निक लिखते हैं, अन अकेडमी व्हाट द हेल इज़ दिस, व्हाट काइंड ऑफ स्क्यूड नरेटिव आर यू ट्राइंग टू पुश टुवर्ड्स यंगर जनरेशंस. Please take action against an academy and such other online teaching platforms. Make policies as a regulatory authority over online and offline coaching institutes. They are brainwashing the youth of the nation. तुषार लिखते हैं, सो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स लाइक भगत सिंह किल्ड मैनी इनोसेंट्स, मेड वुमेन टू वियर फुली बॉडी क्लोथ्स, टुक ओवर नेशन बाय यूज ऑफ वेपन एंड अनरेस्ट, hunted press reporters. Mr. Anil Khanna got a bloody cheek to say this being an educator. हिलेरियस स्टेटमेंट फ्रॉम एन एजुकेटर। मतलब जहाँ तक मुझे पता, भगत सिंह जी ने सबसे बड़ा अनशन तक किया था। जो जेल में जो कैदी रहते थे भारतीय, उन लोगों को उनका हक दिलाने के लिए, उनको सही खाना मिले, पढ़ने के लिए किताबें मिले, अच्छे कपड़े मिले, इसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा अनशन तक किया था। लेकिन भाई साहब को तो यही दिख रहा है कि ये तो तालिबान के बराबर है। सही बात है। प्रतीक लिखते हैं, इट्स टाइम हम इंडियंस को ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। वी कैन ऑल रेज वॉइस अगेंस्ट सच मैं लड्डू बोलने वाला था वी कैन फोर्स गवर्नमेंट्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट सच बिगॉट्स। हिंदुस्तान एंड यूएई लिखते हैं, हिंदुस्तानी इन यूएई लिखते हैं, तालिबान एंड भगत सिंह आर सेम। सपोज करो इफ अनिल खन्नाज मदर हैज़ इलिजिटिमेट रिलेशनशिप विद देयर नेबर, देन अकॉर्डिंग टू हिम हिज फादर एंड नेबर आर सेम। व्हाट अ लॉजिक मिस्टर। ये वही वीडियो है जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, इन्होंने जो माफ़ी मांगी थी उसको लेकर।
इसके ऊपर अमन कुमार लिखते हैं, एक्सट्रीमली डिसहार्टेंड टू हियर दिस, भगत सिंह डिड थिंग्स फॉर आवर वेलफेयर एंड डिड नॉट जॉइन हैंड्स विद आवर एनिमीज, ही नेवर किल्ड इंडियंस टू एस्टैब्लिश हिज आइडिया ऑफ इंडिया, एक्सपेक्टिंग एन अकेडमी टू रिमूव हिम, दिस इज़ वॉट हैपन्स व्हेन यू स्टडी फ्रॉम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन पढ़ाई में यही तो होगा। शिमोरेकाटो लिखते हैं, एन अकेडमी इज़ अ वेरी ओल्ड हैबिट, they make mistakes first and after apologizing they do the same mistake, and then here right wing Twitter celebs make an academy's apology viral by tweeting and for some money you these right wing Twitter celebs can do anything। मुझे लगता है कुछ दिनों पहले एस्पिरेंट नामक सीरियल में भी एक टीचर कहता है कि जब वो IAS की तैयारी करने आया था तब सन 2002 में था और पूरे देश में दंगे हो रहे थे। ये जितने भी वेब सीरीज़ बन रहे हैं सब हिंदू देश के विरोधी हैं ताकि इस देश को हर तरीके से बदनाम किया जा सके। इस तरह से आप देखिए लोग जो हैं सीधे तरीके से इसको एड्रेस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहना है इस टेक के ऊपर? माफ़ी मांग ली गई है टीचर के द्वारा, लेकिन आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।